बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है अबाउट बॉडी कैविटीज़। यानी बॉडी कैविटीज़ जो है वो क्या है और कौन कौन सी ऐसी जगह है हमारे जिस्म में जहाँ पे बॉडी कैविटीज़ जो है वो पाए जाते हैं, उनकी टाइप्स क्या है और सबसे अहम चीज़ जो है इनका फंक्शन क्या है, और ये कैविटीज़ कौन कौन से मेम्ब्रेन ऐसे हैं जो कि इन कैविटीज़ को क्या करती है, सराउंड करती है या उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहली बात, कैविटी क्या चीज़ है? कैविटी क्या चीज़ है? कैविटीज़ जो है, याद रखिए, कैविटी कैविटी हमारे पास एक हॉलो स्पेस होती है। हमारे जिस्म में एक हॉलो स्पेस होती है जो कि प्रोटेक्शन फराहम करती है इंटरनल ऑर्गन्स को। यानी हमारे जिस्म के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नारमुनाजिक, जैसा कि हमारे ब्रेन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह हार्ट है, किडनी है, इस तरह अदर इंटरनल ऑर्गन है जैसे कि स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, ईटीसी। तो ये ऑर्गन जो है, ये इंटरनल ऑर्गन, इसको क्या करती है, प्रोटेक्शन फराहम करती है। तो इज़ ए hollow space hollow space that contains and protects the body internal organs, that contain and protects body इंटरनल ऑर्गन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो हमारे पास बॉडी कैविटीज़ जो है वो किस चीज़ से जो है फिल होती है, मतलब हमारी बॉडी कैविटीज़ में क्या होती है जो कि प्रोटेक्शन फराहम करती है इंटरनल ऑर्गन को। तो ये किस वजह से, ये सबसे पहली चीज़ जो है, इस पे मेम्ब्रेन्स होती है, डबल मेम्ब्रेन्स अक्सर होती है, वो क्या करती है, प्रोटेक्शन फराहम करती है। और साथ साथ जो है दूसरी चीज़ वो फ्लूइड है, क्योंकि फ्लूइड का काम यह होता है जैसे कि मोटरसाइकिल में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, यानी ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। अगर हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करें तो हमारे पास कैविटीज़ 2 टाइप्स के हैं। कैविटीज़ की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट टाइप हमारे पास जो है वो डर्सल कैविटी है। डर्सल कैविटी है। डर्सल कैविटी है। दूसरी जो है वो वेंट्रल कैविटी है। दूसरी वेंट्रल कैविटी है। तो डर्सल कैविटी, इसको हम पोस्टीरियर भी कहते हैं, पोस्टीरियर कैविटी भी कहते हैं। इस तरह वेंट्रल कैविटी को हम इंटीरियर कैविटी भी कहते हैं। तो ये इसकी दूसरा नाम है। तो डर्सल कैविटी में हमारे पास फिर कौन कौन से कैविटीज़ जो है वो आते हैं। अच्छा, डर्सल कैविटी आपके बॉडी का जो बैक पोर्शन है, जो बैक साइड है, उसकी तरफ जो है वो जो कैविटीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, डर्सल कैविटी है। मसलन अगर हम देखें, हमारे पास ये हेड है किसी भी एनिमल का, ये जो है इसकी क्या है, फेस है।
फर्ज किया ये इसकी क्या है, फेस है। तो ये पोर्शन, ये सामने वाला पोर्शन ये वेंट्रल है, इसको हम वेंट्रल पोर्शन कहते हैं। तो वेंट्रल साइड में जितनी भी कैविटीज़ आते हैं उसको हम वेंट्रल कैविटीज़ कहते हैं, क्योंकि ये वेंट्रल की तरफ होती है। और इसके पीछे बैक साइड में यानी पोस्टीरियर, या इसको हम डर्सल भी कहते हैं। तो डर्सल साइड या डर्सल तरफ में, डर्सल या पोस्टीरियर या बैक साइड में जो भी कैविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डर्सल कैविटी कहते हैं। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वेंट्रल या डर्सल कैविटी की टाइप्स। डर्सल कैविटी की टाइप्स क्या कौन कौन से हैं, यानी डर्सल कैविटी में कौन कौन से कैविटी आते हैं। नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास डर्सल कैविटी में क्रेनियल कैविटी है। दूसरा जो है वो हमारे पास डर्सल कैविटी में हमारे पास क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल और स्पाइनल कैविटी है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ कैविटीज़ जो है डर्सल कैविटीज़ में पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी जैसे के नाम से ज़ाहिर है ये ब्रेन से मुतल्लिक है। तो फॉर्म्ड बाय व्हाट, स्कॉल। ये स्कॉल जो है वो इस कैविटी को बनाती है, क्रेनियल कैविटी को। इस तरह इसमें क्रेनियल कैविटी में कौन सी चीज़ पाई जाती है, ज़ाहिर है ब्रेन पाया जाता है। दूसरा जो है हमारे पास स्पाइनल कैविटी है जो कि डर्सल कैविटी में आती है। तो स्पाइनल कैविटी में कौन कौन सी जो है वो कंपोनेंट्स होती है। तो ये स्पाइनल कैविटी बेसिकली कौन सी चीज़ बनाती है, ये बैकबोन जो है स्पाइनल कैविटी को क्या करती है, बनाती है। और इसमें कौन सी चीज़ पाई जाती है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। अच्छा, ये दोनों कैविटीज़ जिन मेम्ब्रेन यानी जो मेम्ब्रेन्स इस कैविटीज़ को क्या करती है, कवर करती है या लाइन करती है, उसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। इसको हम मेनिंजिस कहते हैं। कवर दी क्रेनियल प्लस स्पाइनल कैविटीज। इसके बाद जो है वेंट्रल कैविटी की बारी आती है। वेंट्रल कैविटी, तो वेंट्रल कैविटी की बात हम कर रहे हैं। वेंट्रल कैविटी is also called interior cavity। इंटीरियर कैविटी, इसको हम इंटीरियर कैविटी भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपार्टमेंट्स पे ये मुश्तमिल है। वन इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी एंड द अदर इज कॉल्ड एब्डोमिनो-पेल्विक कैविटी। एक को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, दूसरे को हम एब्डोमिनो-पेल्विक कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी की जो मेम्ब्रेन्स है जो कि सराउंड करती है इसको कैविटी को, उसको हम प्लीवरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वो मेम्ब्रेन है जो कि
थोरेसिक कैविटी को क्या करती है, कवर करती है। इसकी दो टाइप्स है, एक को हम पेराइटल प्लेउरा कहते हैं, जो कि कवर करती है इस चीज को, इट लाइंस दी चेस्ट वॉल, ये चेस्ट वॉल को क्या करती है, लाइन करती है यानी कवर करती है। इसके अलावा एक है विसरल प्लेउरा, ये लंग्स को लाइन करती है, लाइंस और कवर जिला लंग्स को क्या करती है, वो करती है। अच्छा, थोरेसिक कैविटी में बेसिकली लंग्स, हेड, हार्ट ये जो है प्रेजेंट होता है। तो लंग्स की मेम्ब्रेन्स को हम क्या कहते हैं, प्लूरल में विसरल प्लेउरा कहते हैं, जबकि हार्ट की अपनी मेम्ब्रेन्स है जिसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, मेम्ब्रेन्स जो हार्ट मसल को कवर करती है उसको पेरिकार्डियम या उसको हम विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। जो आउटर सरफेस को कवर करती है उसको हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी है। अच्छा, ये दोनों कैविटीज़ यानी हार्ट और लंग्स की दोनों कैविटीज़ हैं, ये सीरस मेम्ब्रेन है। सीरस हार्ट और लंग्स की दोनों मेम्ब्रेन क्या है, सीरस है, मतलब डिराइव्ड फ्रॉम सीरम, जो कि कौन सी टिश्यू है, मेसोथेलियल टिश्यू है, मेसोथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है और लुब्रिकेटेड होती है। इसके अलावा एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इंटेस्टाइन लीवर और स्टमक ये ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और ऑर्गन भी है जैसे कि पेंक्रियास, स्प्लीन, एडिसी। तो एब्डोमिनल कैविटी की मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें तो इसमें टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं। इसको एक को हम कहते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन्स, और दूसरे को हम कहते हैं मेजेंट्री। पेरिटोनियम जो है ये आउटर सरफेस यानी एब्डोमिनल वॉल्स को क्या करती है, एब्डोमिनल वॉल्स को कवर करती है, एब्डोमिनल वॉल को कवर करती है, जबकि मेजेंट्री जो है इनर सरफेस ऑफ ऑर्गन्स को क्या करती है, कवर करती है। और ये जो है फोल्डेड होती है, ये फोल्डेड टाइप की होती है। इसके अलावा पेल्विक कैविटी है। तो पेल्विक कैविटी ये जो है इंफीरियर होती है फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो है पेल्विक कैविटी को कवर नहीं करती, नॉट कवर, बट कुछ जो सरफेसिस के साथ हैं, जो ऑर्गन्स हैं उसको कवर करती है, बट
cover the free surfaces of several pelvic organs, but cover the free surfaces of several pelvic organs, यानी pelvic organs की जो प्रोटेक्शन है वो फराहम करती है कौन? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन्स, जबकि खुद पेल्विक कैविटी को कवर नहीं करती। जिस तरह पेरिटोनियम मेम्ब्रेन्स एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है, इस तरह नहीं करती, बल्कि कुछ पेल्विक ऑर्गन है उसकी सरफेस को क्या करती है? कवर करती है। अच्छा, इसका अगर ऑर्गन्स के अंदर अगर हम बात करें पेल्विक कैविटी की, तो यहाँ पे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर ये जो है वह क्या होता है पेल्विक कैविटी में। इस तरह जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये कहाँ पे होता है? पेल्विक कैविटी में होता है। इस तरह फीमेल में कौन से ऑर्गन? यूट्रस जो है कहाँ पे होता है? पेल्विक कैविटी में होता है।